Hello everyone, welcome to all my channel Law Vision India. फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास कुमार और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है शेड्यूल के बारे में मैं एक नया टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे शेड्यूल में जो पहले 1950 को इससे पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे, उसके बाद हमारे जो 4 शेड्यूल बढ़े हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे शेड्यूल में टोटल कितने शेड्यूल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस समय प्रेजेंट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 12 शेड्यूल हैं फ्रेंड्स। इससे पहले 1950 के टाइम पे हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो शेड्यूल है वो क्यों आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा शेड्यूल है वो क्यों आया, ये क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लेंदी है, तो उसको और थोड़ा सा कम शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ टॉपिक को बाहर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टॉपिक को शेड्यूल में ऐड किया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा हैवी ना हो इसलिए शॉर्ट मतलब कम करके बनाने के लिए ही शेड्यूल्स को अलग पार्ट में डिवाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अलग रहें और उसमें क्या रहे कि शेड्यूल्स अलग बताए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताया कि जो शेड्यूल्स है उसको आने का जो पर्पज़ था वो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा ब्रॉड ना करके कम करने का मेन पर्पज़ था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो अपने स्टेट के बारे में बताता है, अपने यूनियन के बारे में बताता है और टेरिटरी के बारे में। तो जो हमारा जो स्टेट है फ्रेंड्स, स्टेट वो यूनियन के ज़रिए सर्कुलेट मतलब उसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि हमारा जो सारे स्टेट हैं उसे कौन कंट्रोल करेगा, वो यूनियन कंट्रोल करेगा। तो जैसा कि अमेरिका वगैरह में आप देखते हैं कि हर जो स्टेट है वहाँ के वो अलग अलग अपने एक अलग पावर रखते हैं, तो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, यूनियन कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उसको बनाया गया है कि हम यूनियन के ज़रिए अपनी स्टेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल वो बताता है कि हमारा यूनियन स्टेट और टेरिटरी के बारे में बताता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सेकेंड शेड्यूल है वो क्या बताता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल था वो स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सेकेंड शेड्यूल है वो क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड शेड्यूल्स है वो सैलरी के बारे में डिफ़ाइन करता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे जज हैं और जो हमारे डिप्टी चेयरमैन हो गए या राज्यसभा के जो चेयरमैन हो गए उनके बारे में, और जो CAG जिसे कहते हैं कंट्रोलर, CAG होता है जो उसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसे CAG कहते हैं। इन सब की सैलरी के बारे में डिफ़ाइन करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल से हमारा क्या बताता है, सैलरी के बारे में डिफ़ाइन हमारा जो सेकंड शेड्यूल्स करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा थर्ड शेड्यूल्स है वो क्या बताता है, वो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेता होते हैं, जज होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, उन सबको क्या ओथ मीन्स क्या उनको शपथ ग्रहण करनी है, तो उसके बारे में बताता है हमारा जो थर्ड शेड्यूल्स है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड शेड्यूल्स है वो क्या बताता है, वो हमारा बताता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में हमारा थर्ड शेड्यूल्स बताता है।
अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा फोर्थ शेड्यूल्स क्या कहता है। फोर्थ शेड्यूल फ्रेंड्स हमारा वो बताता है कि राज्यसभा में कितने सीट्स होनी चाहिए, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल बताता है। तो उसमें एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट के बारे में हमारा फोर्थ शेड्यूल बताता है। तो फ्रेंड्स फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। ठीक है फ्रेंड्स, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स ये हमारा फोर्थ शेड्यूल बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ अपने फिफ्थ शेड्यूल्स की। ठीक है फ्रेंड, फिफ्थ शेड्यूल हमारा क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे जो शेड्यूल्स एरिया हैं उनके बारे में बताता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया। तो हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल्स है वो बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ शेड्यूल्स एलोकेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट शेड्यूल्स के बारे में। तो फ्रेंड जो मेरा सिक्स्थ शेड्यूल्स है वो क्या बताता है, ट्राइबल्स एरिया के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल्स क्या बताता है, ट्राइबल्स एरिया। तो फ्रेंड्स ये ट्राइबल्स एरिया हमारे कहाँ कहाँ हैं, तो मैं बात करता हूँ ये हमारे 4 जगह हैं, एक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 6 शेड्यूल्स में ट्राइबल्स एरिया के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हमारा 7 शेड्यूल्स। तो फ्रेंड जो हमारा 7 शेड्यूल्स है वो यूनियन लिस्ट के बारे में बताता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड जो हमारा यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ठीक है फ्रेंड, तो यूनियन में पहले कितने सब्जेक्ट थे, कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट थे, मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस समय प्रेजेंट में हमारे पास 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन में, और इससे पहले कितने हुआ करते थे, तो 97 सब्जेक्ट इससे पहले हुआ करते थे। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। तो स्टेट लिस्ट फ्रेंड्स इस समय हमारे पास है 61। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले हुआ करते थे 66। ठीक है फ्रेंड्स, तो 66 पहले हुआ करते थे और घट करके कितने हुए, 61। ठीक है फ्रेंड्स, 61 इस समय रह गए हैं। अब बात करते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट की। तो कंकरेंट लिस्ट में फ्रेंड्स इस समय हमारे टोटल हैं 52 सब्जेक्ट हैं, और इससे पहले 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 52 सब्जेक्ट हैं और इससे पहले 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे 8th शेड्यूल की। तो फ्रेंड्स 8th शेड्यूल क्या बताता है, तो 8th शेड्यूल बताता है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज हैं तो उसके बारे में बताते हैं। तो 8th शेड्यूल्स क्या बताता है, लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जो हमारा लैंग्वेज है वो इस समय 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन ये पहले 22 नहीं हुआ करता था, ये 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इस समय ये बढ़ करके 22 हुई। तो कैसे हुई और ये कौन कौन से अमेंडमेंट हुए उसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस समय टोटल कितने हैं, 22 इस समय लैंग्वेज हैं। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इस लैंग्वेज में, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट ये हुआ था 1992 को। 21st अमेंडमेंट ये 1967 को हुआ था, जिसमें ये सिंधी शब्द भाषा को ऐड किए थे 1967 को, जिसमें सिंधी 1967 को ये ऐड हुआ था MS 31st अमेंडमेंट, जिसमें सिंधी
भाषा को ऐड किया गया था। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ था ये लैंग्वेज के बारे में, तो हमारा था 71st अमेंडमेंट 1992 का। 71st अमेंडमेंट 1992 का, ठीक है फ्रेंड। 1992 में मेरा 71st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया था, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो 71st अमेंडमेंट 1992 को 3 भाषाएं ऐड की गई थी, कोंकणी, मैथिली और नेपाली भाषा। अब मैं बात करते हैं मेरा जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था इस लैंग्वेज में, वो था 92 अमेंडमेंट 2003 का, ठीक है फ्रेंड्स। 92 अमेंडमेंट 2003 का। इसमें कौन कौन से इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी। तो इसमें फ्रेंड बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है फ्रेंड्स। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हमारे 92 अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे इस समय तब जा कर के 22 भाषाएं हुई। जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल्स है वो 9th शेड्यूल है, जो क्या बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मेरा 9th शेड्यूल्स है, ये 9वां शेड्यूल जो कि ऐड हुआ था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को ये ऐड हुआ था। 9th शेड्यूल ये क्या बताता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, ठीक है। जो क्या कहता है, लॉ प्रोटेक्शन, लॉ प्रोटेक्शन। ये हमारा क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को ये मेरा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जो कि कौन सा है, 9th शेड्यूल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो मेरा आता है 10th शेड्यूल्स। 10th शेड्यूल्स क्या बताता है फ्रेंड्स, ये बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो कि ये कब ऐड हुआ था हमारे शेड्यूल्स में, ये हुआ था 52 अमेंडमेंट 1985 को, ठीक है फ्रेंड्स। ये कब ऐड हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि है हमारा 10th शेड्यूल, ये कब ऐड हुआ था, ये फ्रेंड्स ऐड हुआ था 52 अमेंडमेंट 1985 को। 2 अमेंडमेंट 1985, 52 अमेंडमेंट 1985 को हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ अपने 11th शेड्यूल की। तो फ्रेंड्स जो 11th शेड्यूल्स है वो क्या बताता है, पावर ऑफ पंचायत के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ पंचायत किस शेड्यूल में ऐड किया गया था, तो आप बता सकते हैं 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था। और ये कब ऐड हुआ था अपने शेड्यूल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रेंड्स ये ऐड हुआ था 73 अमेंडमेंट 1992 को, ठीक है फ्रेंड्स। 73 अमेंडमेंट 1992 को ये हमारा ऐड हुआ था। क्या कहते हैं इसे, पावर ऑफ पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स। पावर ऑफ पंचायत ये कब ऐड हुआ था, 73 अमेंडमेंट 1992 को। अब बात करते हैं अपने लास्ट शेड्यूल की, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो बात करता है पावर ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ की। तो पावर ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ क्या है, उसके बारे में बताता है हमारा 12th शेड्यूल्स। और वो कब ऐड हुआ था उसके बारे में बात करें, तो वो ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट 1992 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो 74th अमेंडमेंट 1992 को हमारा 12th शेड्यूल्स पावर ऑफ
म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में बताता है हमारा 12 शेड्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो कब ऐड हुआ था? 74th अमेंडमेंट 1992 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कि शेड्यूल्स हैं सारे हमारे, वो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ामों में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज के लिए यहीं पे विदा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने YouTube चैनल पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नज़र आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।